हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका हम फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है जहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है केमिस्ट्री को, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको व्हाट इज़ केमिस्ट्री। देन उसके अलावा केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मैटर के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और वन बाय वन डिटेल्स में जाएंगे। पहले तो हम यही बात करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री। देन केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर होता है। चलो मैं आप पहले बता ही देता हूँ केमिस्ट्री क्या है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में बात करती है केमिस्ट्री। और मैटर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कॉम्पोजिशन मतलब मैटर में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और उस एलिमेंट के कितने कितने आइटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का ये फॉर्मूला है, तो एक मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये आ गई वाटर की कॉम्पोजिशन। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले बात करते हैं मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में। देन फिर आप बात करते हैं मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में। वाटर में 2 H और 1 O हैं, ये किस तरह अरेंज्ड है, वो होता है मैटर का स्ट्रक्चर। मतलब मैंने मैटर का एग्जांपल वाटर लिया है, तो वो हो गया स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर। देन हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको मेजर करने के लिए आपकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे आप किसी का मास मेजर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जब आप मेजर करते हैं तो आपका जो भी कंपाउंड है उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिनको मेजर करने के लिए उनके कॉम्पोजिशन में चेंज आना ही आना है। जब आप उनको मेजर करोगे उनकी कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाएगा, उनके फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली हमारी रिएक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर का कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ आ गई। और उसके अलावा हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, जो भी हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैं आपके कुछ लॉज बता देता हूँ जो आपने 9th में पढ़े हैं, और कुछ हम 11th में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा नाम बता देता हूँ। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ये आपने 9th में पढ़ा है। इसके अलावा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये सब हम 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यही केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, और वहाँ पे क्या पढ़ना है, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ना है। तो हमने बोला केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर, तो ये भी पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मास है, ठीक है, आप उसको मेजरिंग बैलेंस पे रखें, अगर उसका कुछ मास आ रहा है और वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मेजरिंग बैलेंस पे, अगर मैं एक पेन को रख रहा हूँ तो मेजरिंग बैलेंस की थोड़ी सी स्पेस वो पेन भी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। तो फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन आएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, और मिक्सचर्स के भी आगे फर्दर टाइप्स आएंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है मैंने आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री आप देखेंगे हर जगह काम में आती है, हर जगह में। एग्जाम्पल देखो, वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे काम में आ रही है। उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे केमिस्ट्री का रोल है। जैसे फर्टिलाइज़र, एल्कली, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, मेटल्स, एलॉयज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों के रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये सब जो हैं ये केमिस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे नेशन की बिल्डिंग में।
ठीक है, हमारे नेशन को बनाने में इन सब का बहुत बड़ा रोल है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे डिटोल है, डिटोल, ठीक है, या फिनोल है। तो डिटोल जो होता है हम लोग इसको यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स पे, और फिनोल को यूज़ करते हैं नॉन लिविंग बींग्स पे। डिटोल में कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, डिटोल में जो भी आपका कंपाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जो फिनोल है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डिटोल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। डिटोल का जो भी, डिटोल जिस भी कंपाउंड से बना है उधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जो हम फिनोल यूज़ करते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो हैं, एक हमारा हम लोग डिसइंफेक्टेंट है, ये जो फिनोल है डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये डिटोल जो है एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये भी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। देन इसके अलावा अगर हम वेपन्स की बात करें, वॉर्स में जो भी वेपन्स यूज़ होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब, तो ये सब केमिकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं। कुछ हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये मैंने लाइफ सेविंग बताए हैं। ऐसे भी जितने भी ड्रग्स, जितनी भी दवाई हैं, वो सब केमिस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं। कुछ ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे सिस्प्लैटिन, टेक्सोल, ये यूज़ किए जाते हैं कैंसर थेरेपी में, ठीक है। AZT, एज़िडोथायमाइडिन, ठीक है, ये यूज़ की जाती है एड्स विक्टिम्स के लिए। तो ये सब भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं। तो ये केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। केमिस्ट्री इन शॉर्ट हर जगह ही यूज़ होती है। आप अपने आसपास देखें, कोई भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जो है उसका मास और वॉल्यूम है, इसका मतलब वो मैटर है, ठीक है। तो मैटर, केमिस्ट्री होती क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, तो वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर इंडस्ट्री में केमिस्ट्री काम आती ही आती है। जैसे कंप्यूटर में देखें, सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन अगेन केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है, केमिस्ट्री का एक एलिमेंट है। केमिस्ट्री हर जगह काम में आती है। देन हमने बात की मैटर की, ये डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है, एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे कुछ। अब बात करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर को 3 तरीकों से क्लासीफाई किया, आपने 9th में भी पढ़ा है। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट और कंपाउंड। और अगर आप एलिमेंट की बात करें, फर्दर डिवाइड किया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर की बात करें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये पूरा टेबल आप अगर याद रखते हैं तो आपको पूरी क्लासिफिकेशन समझ आ जाएगी मैटर की, ठीक है। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में लूजली, और गैसेस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो बाकी डिस्कस हम आगे करेंगे। आपको पता ही है सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने आइस देखा होगा, वाटर देखा होगा, वाटर वेपर फील किया है, तो ये सब मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। तो कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम 3 स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो उसकी 3 स्टेट्स हैं वही क्या है, वही हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। अगर आप केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब है, प्योर का मतलब है जिसको सेपरेट ना किया जा सके। सेपरेट मतलब फिजिकल मेथड से, ठीक है। फिजिकल मेथड सिंपल, जो हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, सीविंग मतलब जो छन्नी होती है, छन्नी से या इवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से, जिसको सेपरेट ना ही किया जा सके वो प्योर सब्सटेंस है। और मिक्सचर वो है जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस आप बोल सकते हैं जो 1 काइंड ऑफ एटम का बना हो या 1 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल का बना हो, वो प्योर सब्सटेंस है। 1 काइंड ऑफ एटम से जैसे गोल्ड बना है, गोल्ड में गोल्ड एटम्स प्रेजेंट है, तो प्योर सब्सटेंस है। 1 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जैसे वाटर बना है, वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट 1 टाइप ऑफ एटम से बनता है, और कंपाउंड जो है 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ऑल्दो आप इलेक्ट्रोलिसिस करके या केमिकल रिएक्शन करवा के उन एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को फिजिकल मेथड से इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन करके मैं सेपरेट नहीं कर सकता, लेकिन वाटर की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा लूँ, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रोलिसिस करवा लूँ, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस यानी करंट पास करूँ, तो वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। या फिर मैं क्या करूँ, मैं वाटर को डिकम्पोज करवाऊँ, तो वहाँ से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम पहले चलो एलिमेंट की टाइप्स देख लेते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल के बारे में पढ़ा होगा, मेटल की प्रॉपर्टीज। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, जनरली हार्ड होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, तो ये सब पढ़ा है आपने। नॉन मेटल ऑपोजिट है, ठीक है,
नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, नॉन सोनोरस, ठीक है। सो जनरली तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा भी है पहले। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब कंपाउंड्स के भी दो टाइप हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। उसमें जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स बनाता है जिनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है, वो जो भी कंपाउंड बनाते हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो वो भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर मिक्सचर की अगर आप बात करते हैं, मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो हैं जिनको अगर आप देखो, आपको देखो मैंने बोला मिक्सचर में क्या होता है, दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे और फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उनको देखें, होमोजीनियस को, मैं होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको देखें तो देखने में आपको जो दो सब्सटेंस हैं वो सेपरेट नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेपरेट नज़र नहीं आएंगे, वो ऐसे लगेगा जैसे एक ही सब्सटेंस है और यूनिफॉर्मली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस की बात करें तो आपको जो मिक्सचर के सब्सटेंसेस हैं वो आपको अलग अलग नज़र आएंगे और यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे मैंने वाटर में शुगर डाला तो शुगर थ्रू आउट वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग कहाँ पे होती है, होमोजीनियस में। लेकिन हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती। जैसे मान लो सैंड और सॉल्ट को मिक्स किया, तो जब आप मिक्स करते हो किसी जगह सैंड ज़्यादा होगा, किसी जगह सॉल्ट ज़्यादा होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह सॉल्ट इक्वल अमाउंट में हो, नहीं होगा। लेकिन जब वाटर में सॉल्ट सॉल्ट को या शुगर को मिक्स करते हैं, वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है, ठीक है। और इन दोनों को फिजिकल मैथड से सेपरेट किया जा सकता है, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन करवा के, और भी फिजिकल मैथड है सब्लिमेशन, इनसे सेपरेट किया जा सकता है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ये पूरा ही तो हमने बार बार पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है। अलग अलग, जैसे सॉलिड का अलग चैप्टर आएगा, लिक्विड और गैस का अलग चैप्टर आएगा, ठीक है। ये सब आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर आएगा जिसमें होमोजेनियस हिट्रोजेनियस के बारे में बात होगी अच्छे से। तो मैंने तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है। अगर कहीं पे कोई डाउट भी है आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो स्लोली स्टडीली आपने तो 11 स्टार्ट की है, आप धीरे धीरे देखेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब स्टेट्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, ठीक है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, पता है आपको। स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल या इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स की वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन शेप चेंज होती रहती है। जिस भी वेसल में लिक्विड को डालोगे वैसी शेप आ जाएगी। जग में डालोगे जग की शेप, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप। मॉडरेट इंटरपार्टिकल फोर्स, या मॉडरेट मतलब सॉलिड से कम फोर्स होती है अट्रैक्शन और गैसेस से ज़्यादा होती है। गैसेस का ना डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है। शेप तो चेंज होगी, जिस वेसल में डालोगे वैसी शेप आ जाएगी। वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, ठीक है। रूम में डालोगे पूरी रूम को ऑक्यूपाई करेगी, गैस जा जाती है पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। ग्लास में डालोगे गैस तो पूरा ग्लास ऑक्यूपाई कर लेगी, रूम में डालोगे रूम ऑक्यूपाई करेगी, मतलब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। और वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। फोर्स क्या है, वीकेस्ट है। अब देखो गैस, गैस भी हमने मैटर में रखी है। ऑल्दो आपको ऐसा लगता होगा गैस का कोई वेट नहीं होता, है ना। देखो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मैंने बोला गैस अगर रूम में जाएगी तो रूम का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और गैस का आप मास भी चेक कर सकते हैं। आप एक बैलून लीजिए, पहले खाली बैलून का वेट करो, फिर बैलून में गैस फिल करो, उसका वेट करो, आप देखोगे वेट बढ़ जाएगा। वेट क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने गैस ऐड की है, तो गैस का वेट होता है तभी वेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो गैस भी मैटर में ही आती है, तो इसलिए हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में गैस को भी पढ़ा है। एक कई बार डाउट आ जाता है गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। तो गैस क्या होती है, गैस वो चीज़ है, मतलब गैस का, देखो गैस जैसे एयर है, एयर गैशियस है, मतलब एयर जो है रूम टेम्परेचर में ही उस फॉर्म में रहती है। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो लिक्विड में भी चेंज हो सकती है एयर। जैसे एयर में ऑक्सीजन है, टेम्परेचर कम करता जाऊँ, प्रेशर अप्लाई करूँ तो लिक्विड में भी चेंज कर सकता हूँ, सॉलिड में भी चेंज कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर जो चीज़ गैस की फॉर्म में है उसी को गैस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है लेकिन हाई टेम्परेचर पर जो गैस में चेंज हो जाए उसको आप वेपर बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है लेकिन वाटर को हीट करो तो वाटर वेपर बन जाता है।
तो वहाँ वेपर क्यों बोला? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, हाई टेम्परेचर पर वाटर गैस की फॉर्म में चला जाता है, तो वहाँ पे हम वेपर वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ रूम टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में है उसको हम गैस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये केमिकल क्लासिफिकेशन आ गया है, बस थोड़ा सा और बचा है। आज वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा है क्योंकि मुझे लगा फिजिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन एक साथ ही कवर करना चाहिए। आगे वाले लेक्चर में कोशिश करूँगा थोड़ा छोटा हो। ठीक है, ओके। प्योर सब्सटेंस मैंने आपको बता ही दिया है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है और फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की टाइप है, तो ये वन काइंड ऑफ एटम से बनता है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 92 तक, अप टू 92 एलिमेंट्स दे आर गिवन एज वेल एज फाउंड इन नेचर। मतलब 92 एटॉमिक नंबर तक जो भी आपके एलिमेंट हैं वो सारे के सारे नेचर में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, उसके अलावा यही लिखा हुआ है आगे भी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मेटल, तो ये प्रॉपर्टीज है लश्यर, डक्टाइल, मेलिएबल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम। सिंपल है ये, तो मैं ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं लगा रहा, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ये 10th में पढ़ा है आपने सारा डिस्कशन, और ये एलिमेंट वगैरह भी आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है, बट स्टिल इसको रिवाइज करना अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल, डू नॉट शाइन। पीछे लिखा था ना, पीछे एक वर्ड लिखा था लश्यर। लश्यर का मतलब ये शाइन करते हैं। ठीक है, तो ये नॉन लश्यरस है, मतलब शाइन नहीं करते। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ब्रिटल है ये, ठीक है, मतलब ब्रेक हो जाते हैं। वो हार्ड थे। जनरली नॉन सोनरस है, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है। चलो कुछ एक्सेप्शंस बता देता हूँ। देखो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मेटल्स उसके अलावा और मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल लेते हैं। नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक तो आपने ग्रेफाइट के बारे में बात की कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अच्छा, मेटल नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है और वो हार्ड है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मेटल जनरली ब्रिटल है, लेकिन डायमंड हार्ड है, डायमंड ब्रिटल नहीं है। ठीक है, वही मतलब यही कहना चाहता हूँ कि वो ब्रिटल नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्सेप्शंस हैं। चलिए, मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड्स के बारे में बात करें अगर हम, कंपाउंड्स मैंने पहले ही बोला था आपको, 2 और मोर एलिमेंट से बनता है, लेकिन वो केमिकल कंबाइंड हो जाते हैं एंड फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर कैसे कंबाइन होगा? वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन, रेशियो क्या हो गया? 2:1। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ये नहीं है कि वाटर आप अमेरिका चले गए तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वेल से वाटर लो, टैप से लो, कहीं से भी लो, वाटर में वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो इनका रेशियो फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर्स जो है ना, मिक्सचर आप बोलोगे मिक्सचर भी 2 एलिमेंट से बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पे ये 2 एलिमेंट से बनते हैं और इनका रेशियो क्या रहता है हमेशा, इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। रेशियो ऑफ देयर मासेस लिखा है, मैंने तो बाय नंबर रेशियो बता दिया, बाय मास रेशियो भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 आ गया, है ना, कट जाएगा ये। तो 1:8 इनका बाय मास रेशियो है और ये रेशियो हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। बाय नंबर रेशियो करो चाहे बाय मास करो, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको बताया था। ठीक है, और एलिमेंट जो कंबाइन हुए वो केमिकली कंबाइन हुए हैं, मतलब फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बट मिक्सचर अगर एलिमेंट से बना है तो उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाएंगे। ठीक, ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मरकरी एमलगम वर्ड सुना होगा, मरकरी में सोडियम को डिजॉल्व कर दो तो वो मिक्सचर है बेसिकली, तो वहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं है और उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा एक बात और है, कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बनेगा। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बन सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड से बन सकता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड से भी बन सकता है। तो मिक्सचर में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, कंपाउंड हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं जिनसे वो बनता है। जैसे वाटर है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। वाटर बनता है किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल है, मतलब इट कैचेस फायर, और ऑक्सीजन जो है वो है सपोर्टर ऑफ कम्बशन, मतलब इट इज़ ए सपोर्टर ऑफ कम्बशन, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी आग लगेगी, तभी आग लगेगी। तो ऑक्सीजन सपोर्टर है कम्बशन का। ठीक, ओके। तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आपसे, रेशियो भी बता दिया। ये कुछ एग्जांपल्स है कंपाउंड के। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, वही लिखा है, नाम और फॉर्मूला लिखा है। सल्फ्यूरिक एसिड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं कि NaCl को, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कुछ एग्जांपल्स थे, बस थोड़ा सा रहता है। और मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बनते हैं। सब्सटेंस का मतलब हो गया प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस में क्या था? एलिमेंट भी आ सकता है, कंपाउंड भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है कि दो या तो ज़्यादा एलिमेंट से बन सकता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से बन सकता है, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड से बन सकता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है आगे भी। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं है, मैंने बता दी है। अच्छा, इनको आप नेक्ड आइज से भी देख सकते हो, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं दिखता, हिट्रोजीनियस में ये पॉइंट होना चाहिए। हिट्रोजीनियस में दिखता है, होमोजेनियस में नहीं दिखता, तभी में लिखा है ना कि हिट्रोजीनियस में दिखेगा, होमोजेनियस में नहीं दिखेगा। ठीक है, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे बॉइलिंग से भी सेपरेट किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना मिक्सचर्स की, वो उनके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करती है। जिन सब्सटेंसेस से मिक्सचर बना है उन्हीं पे प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन कंपाउंड्स में चेंज आ रहा था। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? सेम कॉम्पोजिशन एवरीवेयर। जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर इक्वल अमाउंट में पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगा, तो शुगर का कॉम्पोजिशन हर जगह सेम है। ठीक है, नेक्ड आई से इसको नहीं देख सकते, तभी पीछे में लिखा था ना कि होमोजेनियस को नहीं देख सकते, हिट्रोजेनियस के कंपोनेंट्स को आप देख सकते हो। एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, या इनको सिंपली सोल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर को सिंपली सोल्यूशंस भी बोलते हैं। हिट्रोजेनियस मिक्सचर है, यहाँ पे क्या होगा? कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे चॉक और वाटर को मिक्स कर दिया तो कहीं किसी जगह चॉक ज़्यादा होगा, किसी जगह कम होगा। आयरन और कार्बन, कार्बन मतलब कोल, कोल को मिक्स कर दिया। सीमेंट और सैंड को मिक्स कर दिया, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नेक्ड आई से नज़र भी आएंगे। सीमेंट और सैंड है तो सीमेंट और सैंड आपको अलग अलग नज़र भी आएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको सब कुछ समझ भी आएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। देखो, जब हमारे फ्रेंड्स का नॉलेज ज़्यादा होता है ना, हाँ, ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बट ये सही नहीं है। अगर हमारे फ्रेंड्स के पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो जितने हमारे फ्रेंड्स ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ता है। आपकी मम्मी ने भी बोला होगा कि फ्रेंडशिप हमेशा मतलब इंटेलिजेंट लोगों से किया करो, है ना? तो मैं बोलता हूँ कि बाकियों को नॉलेज प्रोवाइड करो, उनको भी इंटेलिजेंट बनाओ, और सारे जब इंटेलिजेंट होंगे तो हम एक बेटर कंट्री, एक बेटर इंडिविजुअल बनकर निकलेंगे, जब हम सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप चैनल को ओपन करेंगे, चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद राहुल, तो वहाँ नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो साइड पे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसके पास फ़ोन या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको फिज़िकली भी पढ़ा सकते हैं फ़ोन। ठीक है ना, फिज़िकली, या छोटा वाला फ़ोन होता है कई बार, तो नेट नहीं है उसके पास, या स्मार्टफ़ोन नहीं है तो वीडियो नहीं देख सकता, तो आप उसको फ़ोन पे भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो नॉलेज को हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतना उतना ही मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो डेफिनेटली शेयर किया करें अपनी नॉलेज को। ठीक है, और वैसे भी जो ये हायर क्लासेस की पढ़ाई है ये आप अकेले नहीं पढ़ सकते, जितने आपके फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड कीप स्माइलिंग।